बहुत लोग इसका स्किल सीख रहे हैं, बहुत लोग हुनर सीख रहे हैं और वो बहुत मुफीद हुनर होते हैं, लेकिन उनको उस हुनर को आगे बेचना नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होते हैं जो कि फिर धोखा भी देने की कोशिश करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। अगर $1 भी उसने कमाया हो तो $32 मिलियन तो सिर्फ इसी से। अस्सलाम वालेकुम, ये कहानी है रॉबर्ट साहब की। लेकिन अभी के लिए इतना जानना जरूरी है रॉबर्ट साहब के बारे में कि ये एक बेस्ट सेलिंग राइटर है। इन साहब ने एक किताब लिखी और भी किताबें लिखी, लेकिन वो एक किताब जो उन्होंने लिखी वो इतनी मशहूर हुई, इतनी ज्यादा पढ़ी गई दुनिया में। मेरे सामने ये फिगर्स आ रहे हैं, 32 मिलियन कॉपीज उनकी वो किताब अभी तक बिक चुकी है। और जैसे हम फौरन हिसाब लगाते हैं पाकिस्तानी के, भाई अच्छा 32 मिलियन, अगर $1 भी उसने कमाया हो तो $32 मिलियन तो सिर्फ इसी से। किताब तो 14, 15, $20 की है, लेकिन अगर सिर्फ $1 भी कमाया, जो कि उन्होंने उससे ज्यादा ही कमाया, तो बेस्ट सेलिंग वो राइटर हैं साहब, ये रॉबर्ट जो है। और रॉबर्ट साहब खुद अपनी ज़बानी ये बताते हैं कि मैं मुझे एक इंटरव्यू करने के लिए खातून ने बैठे हुए थे उसके साथ, और वो इंटरव्यू जो खातून कर रही थी वो किसी बहुत बड़े एक इंटरनेशनल मैगजीन है उसके लिए वो खातून काम करती थी, और वो इंटरव्यू लेने आई थी इन रॉबर्ट साहब का। कहता है इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले उस खातून ने कहा कि मुझे रॉबर्ट भैया आप ये बताएं I'm sure उसने रॉबर्ट भैया नहीं कहा होगा, कि वो खातून ने ये कहा कि भाई ये जो आप इतना आपकी किताब बिकी है तो ये क्या गुर है, मुझे भी सिखाएं, मैं भी राइटर हूँ, मैं भी इतना ही अपनी राइटिंग से इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ, इतने लोगों तक पहुंचना चाह रही हूँ, इतने पैसे कमाना चाह रही हूँ, तो मुझे भी आप बताएं। तो रॉबर्ट साहब कहते हैं मैंने उसको कहा कि आप सेल्स सीखें। कहता है मैंने जैसे ही ये कहा तो एकदम से वो उसका डिमीनर चेंज हो गया। ये रॉबर्ट साहब बता रहे हैं, कहते हैं कि वो ना जरा ऐसे लगा कि जैसे मैंने कि उसकी उसकी बेइज्जती कर दी है। मैं ना जर्नलिस्ट हूँ और मैं पता नहीं कौन से फलाने स्कूल से जर्नलिज्म के पढ़ के आई हूँ, और मैं इतने बड़े मैगजीन के लिए अब एक जर्नलिस्ट और राइटर के तौर पे काम कर रही हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ये सेल्स सीखूं, ये क्या। तो ये मुझे वाकई जो है ये बात को इतनी समझ नहीं है। तो रॉबर्ट साहब कहते हैं मैंने उसको कहा कि आप जो मेरा नाम आपने लिखा है अपने नोट्स में, जरा मुझे पढ़ के बताती हैं मेरा क्या नाम लिखा है आपने। तो लो एंड बिहोल्ड उनका नाम लिखा हुआ था वहीं पे, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर। कहते हैं कि आप देखें कि आप मेरा इंटरव्यू इसलिए लेने आई हैं कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं हूँ। नईम के पॉडकास्ट के ऊपर ये मैं किस्सा सुना रहा था तो मुझे राइटर का नाम उसका याद नहीं आ रहा था, रॉबर्ट कियोसाकी। तो इसके अंदर लेसन क्या है? हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ऐसे यूट्यूबर्स और बहुत ज़्यादा ऐसा ऑनलाइन कंटेंट देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, हाउस वाइफ्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। वो लोग देखते हो कहते हैं कि यार अपना स्किल बनाओ, अपना हुनर बनाओ, और कोई ऐसा मतलब अगलों के वो हुनर सीखो जो अगलों को फायदा दे ताकि आप कमाई कर सको। ये मशवरा दिया जाता है और ये बहुत ज्यादा दिया जाता है, और ये बहुत अच्छा मशवरा है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। दो तीन चीजें से समझ लें। अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे बेकर हैं और सबसे दुनिया के सबसे अच्छे केक बनाते हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बेकरी चला सकते हैं, और इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई केक एक भी बेच सकेंगे। आप दुनिया के सबसे अच्छे राइटर हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई मैगजीन चला सकते हैं दुनिया का उतना ही अच्छा जितनी अच्छी राइटिंग है आपकी, या कोई ये मतलब है कि आपका कोई जो लिखी हुई चीज है कोई खरीदेगा। किसी चीज का करना और उस चीज का बेचना, ये दो फर्क चीजें हैं। जब आप कोई हुनर अपना डेवलप करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, आप कोई भी चीज सीखते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना हुनर डेवलप कर रहे हैं किस चीज में? सर्विस के अंदर। सर्विस क्या होती है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्या करता है? प्रोडक्ट बिकता है तो बिजनेस होता है, तो मतलब ट्रांजैक्शन होती है तो पैसे आते हैं। प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है वो बहस बाद में होगी, क्लाइंट बता देगा आपको, लेकिन बिकेगा पहले, ट्रांजैक्शन जो है वो पहले होगी। ये जो सेल्स का स्किल है इसको अपने मसले बड़े पड़े, और ये मैं अब आपको बताता चलूं कि सेल्स का सबसे बड़ा मसला ब्रांडिंग का है। कि सेल्स कोई अच्छा मार्केटर नहीं टकरा जो उसको बताए कि यार इसको सेल्स कहना छोड़ दो खुदा का वास्ता। सेल्स बहुत ही वाकई एक नेगेटिव लफ्ज है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं खुद सेल्स करता रहा हूँ और मैं सेल्स ट्रेनिंग्स दे रहा होता हूँ। तो ये हर बंदा जो कि नौकरी कर रहा है सेल्स के डिपार्टमेंट में वो ये जानता है कि सेल्स का लफ्ज जो है वो को खास पॉजिटिव या मुस्बत लफ्ज नहीं समझा जाता। अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब ये मनफी लफ्ज है तो यार ये लफ्ज गलत है ना। सेल्स का मतलब कि आप इसको फर्क लफ्ज बोल रहे हैं, आप इसको इन्फ्लुएंस बोल, आप परसुएजन बोल रहे हैं। जो अच्छे राइटर्स हैं इनकी सेल्स के ऊपर बहुत किताबें मशहूर हुई हैं, उन्होंने सेल्स का लफ्ज भी नहीं बोला, उन्होंने यही इन्फ्लुएंस और परसुएजन और ये लफ्ज बोले, अंग्रेजी के जो अल्फाज है। इसको और भी हम फंडामेंटल लेवल पे ले जाएं तो अपनी बात सही तरीके से बयान करना, ये सेल्स है। ये आप आज से अपना ये हुनर
बेहतर कर सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस, अगलों के ऊपर अपना मुस्बत असर आप आज से बेहतर कर सकते हैं। ये मैं टिप आपको देने लगा हूं, इसको अपने साथ बांध लें, आज से अप्लाई कर सकते हैं आप इंशाल्लाह इसको, और करें, मुझे आप बताएंगे कि ये फर्क पड़ा। पहला, दो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला, कि आप लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें, प्रैक्टिकल हेल्प करें अपने हर, ये एजुकेशन का जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, ये हर बंदे के साथ आप कर सकते हैं, चाहे वो आपसे अमीर है, चाहे आपसे ज्यादा गरीब है, चाहे वो ज़कात का हकदार है या वो ज़कात बांटने वालों में से अल्लाह ने उसको रखा है, डजेंट मैटर। उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, जो कि आप उसकी सोल्यूशन ढूंढ के सिर्फ उसको बता सकते हैं एक अच्छे तरीके से। ये करने की, अगलों को एजुकेट करने की आदत बनाए, और इसी आदत के जुमरे में आपको शायद एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए, या कोई अपना ऑनलाइन टिकटॉक चैनल खोल लें, जिसमें आप लोगों का छोटी वीडियोस बना के जो प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं उसका जवाब देना शुरू कर दें। ये इन्फ्लुएंस है, ये प्योर इन्फ्लुएंस है। और क्यों? क्योंकि आप एजुकेट कर रहे हैं, और एजुकेशन में आप अगले की मदद कर रहे हैं, आपकी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जा रही, वो अगले पे लैंड कर रही है, और जो बंदा उस प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो तो आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा। तो एक तो सेल्स को इस तरह समझें कि ये एक नागुजीर हुनर है। हम पैदा ही तजारत करते हुए हैं। मालिक ने कहा कुरान में कि मैंने अब मोमिनों की जाने जन्नत के एवज खरीद ली है। हम तो करते ही तजारत है। बच्चे आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कि उनको पता होता है कि अपने बाप से कब रिक्वेस्ट करनी है, माँ को कब रिक्वेस्ट करनी है, और अगर मसला ज़्यादा बिगड़ गया है तो ताया अबू को कब इन्वॉल्व करना है। ये सारी बातें जो है ना, हमारे अंदर ये जो डील मेकिंग है, इन्फ्लुएंस का एक्सचेंज है, ये हमें बिल्कुल पता है, लेकिन हमें डरा दिया गया उससे, क्योंकि अब ये भी बात मानने वाली है कि सेल्स वाले अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होते हैं जो कि फिर धोखा भी देने की कोशिश करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। ये नहीं करना इंशाल्लाह, लेकिन इन्फ्लुएंस को आपने फोकस करना है। तो दो चीजें मैंने आपसे वादा की थी, पहली मैंने आपको बताई एजुकेशन, दूसरी चीज लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल करना सीखें। अब देखें, ये पहली बात से बिल्कुल फर्क बात है। पहले में तो आप शायद सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो भी सवाल ही करते हैं आप कि आजकल कारोबार कैसा चल रहा है सर, एड्स वगैरह ठीक चल रही है। ये सवाल किया ना, सवाल है, उसने जवाब दिया, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते, आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते, मैंने फलानी जगह देखी थी उसमें ऐसे किया था, ऐसे किया था, तो अगर यूं करके देखें मेरे ख्याल में तो आपको फायदा होगा। नहीं, आपका क्या ख्याल है? ये आप एजुकेट भी सवालिया अंदाज में कर रहे हैं, ताकि आप एक आजी के साथ और एक कंसर्न के साथ अगले को बताना चाह रहे हैं, अपनी धौंस नहीं जमाना चाह रहे। और ये दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप अगले से वाकई ही सवाल करते हैं ना, तो अगला ये बिल्कुल महसूस करता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड है। बड़ी मजे की कहावत है अंग्रेजी की, टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन, बी द मोस्ट इंटरेस्टेड पर्सन। इफ यू वांट टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन, बी द मोस्ट इंटरेस्टेड पर्सन। आप अगलों के कहानियों में, अगलों के मसलों में इंटरेस्ट लें, उनके बारे में आप बताओ, यार अच्छा आपने फिर ये क्या किया, अच्छा फिर ये हुआ, अच्छा फिर वो क्या। ये जो सवालिया अंदाज में आप अगलों से उनकी कहानियां सुन रहे हैं, और एक कॉन्वर्सेशन को थोड़ा थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं सवाल करने से, ये बहुत बड़ी इसके अंदर एक पावर है। ये दो चीजें करने से, एजुकेट करने से और प्रैक्टिस करने से, सवाल करने की प्रैक्टिस करने से, आप देखोगे कि अगले आपकी बात को ज्यादा वजन देने लग गए, जितना अभी भी दे रहे हैं उससे ज्यादा होने लग जाएगा इंशाल्लाह। ये आप करके देख लें, ये मतलब दावा है, आप करें, और आप बाद में आके नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि बाकी सर ऐसे ही हुआ था। तो ये मैं आपके साथ शेयर ये करना इसलिए चाह रहा था कि बहुत लोग स्किल्स सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस हुनर को बेचना नहीं सीख रहे, उस हुनर को सेल करना नहीं सीख रहे, और सेल से वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, कराहतारी उनको, कराहतारी उनको कि भाई ये तो ये हमारे इट्स beneath us, ये हमारे काम की चीज़ नहीं, हमारे मतलब की चीज़ नहीं। यार पहली बात, सेल्स हमारे अंदर है, इन्फ्लुएंस, अगलों के साथ अपनी बात अगलों तक सही तरीके से पहुंचाना, ये हमारे अंदर है। वीडियो को शेयर करने का मकसद भी ये था कि बहुत लोग इसका स्किल सीख रहे हैं, बहुत लोग हुनर सीख रहे हैं, और वो बहुत मुफीद हुनर होते हैं, लेकिन उनको उस हुनर को आगे बेचना नहीं आ रहा। इसको बेचने का तरीका ये है कि आप अपनी रिलेशनशिप्स, अपना नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये वाली कहानियों को एक्टिवेट करने के लिए
आप बिल्कुल इखलाकी तौर पे एक अच्छे तरीके से एक बिल्कुल ज़ीशऊर इंसान के तौर पे अगलों को एजुकेट करने की कोशिश करें और अगलों से सवालात करने की कोशिश करें जिससे आप अगले में इंटरेस्टेड हो। टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन, बी द मोस्ट इंटरेस्टेड पर्सन। तो ये दो टिप्स आपके लिए, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि आप करोगे, आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो मैं इन्फ्लुएंस मास्टरी के नाम से एक कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जब भी आप वीडियो देख रहे होगे यू विल बी एबल टू साइन अप अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सेल्स की ट्रेनिंग्स जो मैंने पिछले कोई 2 दहाइयों में सीखा है, पता नहीं क्या क्या बेच के वो उसका खुलासा, और जो मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, सीखा, उसका खुलासा एक एक्शनेबल फॉर्म में। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों से मैं ये सिखा भी रहा हूँ कॉर्पोरेट्स के अंदर भी जाके, कंपनीज को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी, सोलो बिजनेस इंडिविजुअल्स को भी, कि अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल इखलाकी तौर पे, नॉन स्लीजी तरीके से। कोई आपको वो नहीं लग रहा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यार क्या मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ, ये इस तरह की कहानियां ना है, ना अपने पैसे इस तरह मांगने होते हैं जो लोग कॉमनली समझते हैं। ये एक बड़ा मिसनोमर है, गलत समझते हैं, ऐसे नहीं होता। वो जो एक बावकार तरीका है इन्फ्लुएंस बढ़ाने का, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक कोर्स बड़ा अच्छा मार्केट में आ चुका हुआ है। तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भी देख के उसको भी चेकआउट कर सकते हो, अगर आप वाकई इफ यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट इंक्रीजिंग योर इन्फ्लुएंस। अपना ख्याल रखें, तो हमें याद रखें।